सरकार ने जमीन नहीं खरीदी है, राधे श्याम जी ने खुद अपना पैसा लगाया और जो भी दाम किसानों ने मांगा है वो उनको दिया है। सरकार ने बस 10 करोड़ के शेयर लेने का वादा किया है। सुनिए सुनिए सुनिए, सरकार को राधे श्याम जी के प्रॉब्लम के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? है? अब रखिए फोन। हाँ भाई लोचन, तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है हेडक्वार्टर से। ये आजकल तो सभी की पहुंच हो गई है सरकार तक। वोट की राजनीति में यही तो दिक्कत है। अब जिन व्यापारियों को तुमने गिरफ्तार किया था ब्लैक मार्केटिंग में, उन्होंने भी सरकार को आवाज दी है। तो भाई ये तो डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल। सेक्रेटरी लेवल पे बात सुन ली गई, तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। कहाँ किया है ट्रांसफर? बाराबंकी। ठीक है, चला जाऊंगा बाराबंकी। अरे ऐसे कैसे जाने देंगे हम तुम्हें? हमारी होम मिनिस्ट्री के सेनापति हो तुम। ऑर्डर रुका दिया गया है, परेशान मत हो, बैठो। ये लो। ये क्या है सर? ये राधे श्याम जी को फंसाने की साजिश की गई है। उनका माल पकड़ा है पुलिस ने। लोहे की चादरें थी, कोई गांजा चरस नहीं। ब्लैक मार्केटिंग का चार्ज लगाया है। छोटी सी बात है, तुम देख लेना। सर मैं इस केस के बारे में जानता हूं, मामला इतना छोटा नहीं है। तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर रोकना भी कोई छोटा काम नहीं था। कोतवाल साहब, जल्दी अपनी रिपोर्ट भेजो और केस को बंद करो, समझे? जी। जाओ। इतनी दूर ले आए हैं आप हमें राधे बाबू। क्या बात क्या करनी थी? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ट्रेन में उस दिन आपसे ठीक से बात नहीं हो पाई, बहुत सारे लोग बीच में थे। जरूर भाई, मैं और आप उम्र में बराबर हैं, लेकिन मैं हमेशा से आपको भाई कहता आया हूं। क्यों? मैं आपको गुरु मानता हूं। राधे बाबू, लगता है आज आपने कुछ ज्यादा पी ली है, जज्बाती हो रहे हैं आप। मैंने पी है, मैंने इसलिए पी है ताकि मैं आपसे सिर्फ बात कर सकूं। हाँ, मैं आपको यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ सुनसान में, ताकि मैं आपसे माफी मांग सकूं। मैंने जितनी गलती की है ना जबर भाई, आप या कोई और होता कसम से मुंह मोड़ लेता। नहीं राधे बाबू, वो जमीन के मामले में मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सका। आपका गुस्सा जायज था। नहीं, अगर मेरा बड़ा भाई होता मेरे लिए उतना नहीं करता। मतलब मेरा ब्लैक मार्केट का जितना चक्कर आप संभाल रहे हो, कोई किसी के लिए नहीं करता है। छोड़िए इन बातों को, आप फिलहाल अपनी ट्रैक्टर फैक्ट्री पर ध्यान दीजिए। मेरी मत कहिए जबर भाई, सिर्फ मेरी मत कहिए, आपकी भी है। ना जबर जी, ऐसे नहीं है। उसके फाउंडेशन स्टोन पे आपका नाम होगा। मतलब ठीक है, मुझे 10-15 लाख रुपए ऊपर ज्यादा देने पड़ गए जमीन के लिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है मुझे। मेरे लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे लिए आपकी दोस्ती की कीमत ज्यादा है। छोटे मोटे झटके तो हर समझ में आते हैं राधे बाबू। अच्छा है, इससे दोस्ती पुख्ता होती है, मजबूत होती है। आप मेरी गलतियों को इस तरह से बस माफ करते रहिए। क्या है ये? सुभद्रा जी खाने पे आई थी, शोभना ने ये हार उनको प्रेजेंट कर दिया। पता नहीं उनके दिमाग में क्या गलतफहमी हो गई। शोभना उसके बाद रो रो के थक गई, रोती रही। उसने बोला अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज उसे माफ कर दे। लेकिन सुभद्रा ने कुछ बताया नहीं इसके बारे में। ये सुभद्रा जी की ग्रेटनेस है, लेकिन शोभना ने कहा है कि इस हार पे सिर्फ अधिकार सुभद्रा जी का है। और प्लीज उनसे कहिए कि वो इसे एक्सेप्ट करें। देखिए राधे बाबू, आप तो जानते हैं सुभद्रा का नेचर। मैं पक्का तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी दूर ले आए मुझे।
जबर भाई आप इसे छोटी सी बात कर रहे हैं, आपकी ग्रेटनेस, आपकी ग्रेटनेस जबर भाई, कसम से। परेशान मत हो। राधे श्याम जी ने भिजवाया है। ठसक तो तुम में इतनी है अपने रजवासी की कि किसी का प्यार से दिया हुआ तोहफा भी गाली लगती है। 1 लाख का है और तुम लात मार के चली आई इसे। आपके लीचड़पन की कोई हद है कि नहीं? उस औरत ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, वो आपको तोहफा लग रही है? अपनी बेइज्जती आपको बेइज्जती नहीं लगती? आपकी आंखें फूट गई हैं क्या? ये रिश्वत नहीं है सुभद्रा, ये रिश्वत नहीं है तो क्या है? क्या है ये? अरे राधे श्याम जी चाहते ये हैं कि मैं ये हार लेकर उनकी फैक्ट्री की जमीन के लिए आपसे वकालत करूं। देखो, जमीन उन्होंने खुद खरीदी है और सरकारी दाम देकर खरीदी है। मैंने उस मामले में हाथ नहीं डाला और शोभना जी ने खुद माफी मांगी है और गुस्से में कुछ गुस्से में नहीं, जानबूझकर सोच समझकर उस औरत ने मुझे अपने घर बुलाकर मेरी बेइज्जती की है। जैसे उसे छक चढ़ी थी तुमसे उलझने की। तुम तो चुपचाप बैठी रही होगी वहां पर। तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितना शर्मिंदा होना पड़ा मुझे राधे श्याम जी के सामने, उसके बारे में मत सोचना। शर्मिंदा? आप शर्मिंदा हुए? आपको शर्म कभी नहीं आती। अगर आती होती तो ये हार उसके मुंह पे मार के आते आप। तो क्या करूं मैं इसका? देखिए उस हार को, देखिए, फेंक सकते हैं? आप क्या फेंकेंगे? उस आदमी का इतना कुछ खा चुके हैं आप कि उसके दिया हुआ जहर भी आपको अमृत लगता है। उस आदमी ने मेरी इतनी बेइज्जती की, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही? मजाक बना हुआ है पुलिस के प्रति। पालतू कुत्ता हो गया हूं मैं। भौंक तक नहीं सकता। अपने आप को क्या गाली दे रहे? हमको देखिए, क्या ट्रेजेडी, कितना मान सम्मान था, कितना पढ़े लिखे, कहाँ नौकरी कर रहे हैं कामचोरों के बीच। पर क्या करिएगा? सारे सबूत उस काला बाजारिया के खिलाफ हैं, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आया था, मैंने अप्रोच से आया था, पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी अप्रोच से, लेकिन मैं मन लगा के काम करता था, ईमानदारी से काम करता था। समझ गधा नहीं हूं मैं। अरे क्लास में जब ना, कॉलेज में, कि जो जिसका मन आए कराता Good चला side जाए आए। मुझसे और मैं करता चला जाऊं। टीचर लोगों की प्रॉब्लम। 5 लौंडे तो पास हुए थे। गिलास बढ़ाइए। जीजा जी को मना भी नहीं कर सकता ना, गुलाम तो हो ही गया हूं मैं। अब वो होता है वो बिना हाथ पांव वाला आदमी हो गया पाइच। भैया हम आपके साथ सदैव हैं लोचन भैया। छोड़िए, क्या बात कर रहे हैं, रखिए। नहीं कोई नहीं। गिलास रखिए। कोई नहीं, सब नकली हैं। फोन दे जरा, एक बार फोन करता हूँ। अरे क्यों फोन भाई? मैं सारा जी से बात करूँ, वो समझती हूँ, वो मैं सब समझती हूँ। लोचन भैया देखिए, हम कह रहे हैं कुछ देर हम इस काम चला लीजिए। नहीं सर, दे फोन दे ना। भैया शरीफ लोग क्या नहीं करते इस वक्त ना फोन? क्या समझते नहीं है ये लोग, पता नहीं क्या करते रहते हैं ऐसा। सारा जी समझती है। 2 बिल्कुल ठीक है। गुड नाइट सारा बर्नाड साहब। कौन बोल रहे हैं? अरे हम लोचन भैया के दोस्त हैं, फास्ट फ्रेंड। बोलो, क्या बात है? एक प्रॉब्लम आ गई है लोचन भैया को। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? दिमागी टेंशन है थोड़ा। यहीं बैठे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, हम बोले शरीफ लोगों को क्या कोई वक्त है? हाँ सारा जी, मैं बोल रहा हूँ। क्या बात है लोचन, क्यों परेशान हो? थोड़ा सा परेशान हूँ मैं।
आपके स्कूल में कुछ नौकरी का क्यों? क्या करोगे? क्या करूँगा? पता नहीं क्या करूँ। क्या हो गया लोचन? मैं उस राधे श्याम को जान से मार डालूंगा। अरे रे रे, इतनी छोटी सी बात को लेकर इतने परेशान क्यों होते हो लोचन? छोटी बात नहीं है। मैं पुलिस वाला हूं। उस करप्ट राधे श्याम को गिरफ्तार करना चाहिए मुझे, पर मैं बात दुनिया में कुछ लोग होते हैं फॉलोअर्स, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, और कुछ लोग होते हैं लीडर्स। मैं राधेश्याम एंड कंपनी, अब तक हम लोग फॉलोअर्स थे। किसी दूसरे की दी हुई मिसाल हमारे कारोबार के नियम बनाती थी, हम वो करते थे जो सारे लोग करते हैं। पर अब वक्त आया है कि हम कुछ करके दिखा सकें। ये ट्रैक्टर फैक्ट्री, ये रिसर्च सेंटर हमको क्या दे रहा है, इस देश को क्या दे रहा है? 25 साल से इस देश पर हमारी पार्टी का एक छत्र राज रहा है। स्वतंत्रता के बाद देश में स्थिरता के लिए हम पर विश्वास किया गया और हमने वो स्थिरता दी। और आज जब देश को आर्थिक और तकनीकी प्रगति की जरूरत है, तो लोग हमसे ही आशा लगाए बैठे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे प्रदेश में खुलने वाली ट्रैक्टर फैक्ट्री है। ट्रैक्टर फैक्ट्री से अंदाजन मुनाफा कितना होगा? अकाउंट्स में मैंने टॉप तो नहीं किया था। सीधी सी बात है, इस इलेक्शन के बाद जबर सिंह जी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, और उनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इस फैक्ट्री का क्या होगा? अच्छा ही होगा। प्रोग्रेस के नाम पर फ्रॉड है राधेश्याम। मल्टीनेशनल्स के आने से हमारे इंडस्ट्रीज को खतरा है। राधेश्याम एक तरफ का और ट्रैक्टर फैक्ट्री भी वही लगा रहा है। देखिए, राधेश्याम जी की ट्रैक्टर फैक्ट्री को इलेक्शन से दूर ही रखे तो अच्छा है। हमने एक अच्छी शुरुआत की है और जनता को भी आगे कई अच्छी संभावनाएं नजर आ रही होंगी। इन मिड टर्म पोल में हमें इस चीज का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आज मैं बस यही कहना चाहूंगा। तो इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का हम लोग महत्वपूर्ण हिस्सा बन सके, वो वक्त आ गया है। और मुझे अपने सारे बिजनेस पार्टनर्स पर पूरा भरोसा है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस हिस्टोरिक वेंचर। सुना है आपके कुछ ट्रक पकड़े गए हैं जिनमें लोहे की चादरें थी, अनऑथराइज्ड। हाँ, मैंने भी सुना है। पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या खबरें उड़ा करती हैं। हमारे गांव की एक बूढ़ी औरत हमारे घर पर आ गई और कहने लगी मैं उनका बेटा हूं। मेरे पिताजी ने उससे मुझे गोद लिया था और बर्थ सर्टिफिकेट लेके आई। अब बताइए मैं इसका क्या कर सकता हूं? पार्टी की मौजूदगी का एहसास क्या आप लोग झंडा हिला करके करेंगे? ट्रैक्टर कंपनी का मुद्दा उठाया ही जाएगा। इलेक्शंस आ रहे हैं, इस बारे में कुछ सोचा है कि हमें क्या करना है? जहां जहां हमारी फैक्ट्रीज हैं, वहां के सेफ कैंडिडेट्स जिन पर यकीन है कि वो जीतेंगे, उनको डोनेशन भिजवा दीजिए। और अब जबकि चुनाव सिर पर हैं, और जैसा कि सिंह साहब ने कहा कि देश की प्रगति और विकास के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम सबको चाहिए कि पार्टी के किसी भी मेंबर के किसी के साथ भी यदि कोई मतभेद हो तो उन्हें मिटाकर हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। धन्यवाद। और बदले में मुझे क्या करना होगा? फैक्ट्री की जमीन की कीमत के लिए वकालत? आज आपके पति मिनिस्टर हैं, तो आपको जमीन नहीं दिखाई दे रही। इतना ऊंचा मत उड़िए सुभद्रा देवी। पार्टी के नाम से कितना चंदा पार्टी के ऑफिस जाता है और कितना घर के अंदर, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन आप ये नहीं जानती कि रजवाड़े खत्म हो गए हैं, राजा रानी किस्सा कहानी बन गई हैं। अब अगर इलेक्शन हार गए सिंह साहब, तो आप दोनों राजा रानी ददर की ठोकरें खाते नजर आओगे। अरे लोचन भैया। हाँ, कैसा है? भतीजा जी खाली है क्या? बस आप 5 मिनट रुक जाइए, कुछ लोग बैठे हुए हैं। तब तक आप दीदी जी से मिल लीजिए। क्यों, क्या हुआ?
3-4 दिन से कुछ बुझी बुझी सी है। दीदी, अरे क्या हुआ? नर्क भोग रही हूँ अपने किए का। क्या हुआ क्या? मुझे घर बुलाया। किसने? उस राधेश्याम की पत्नी ने मुझे घर बुलाया तो? और मुझे खरीदने की कोशिश की। कितना कुछ सुनाया उसने मुझे। उसने मुझे हीरो का हाथ देखकर खरीदने की कोशिश की लोचन। और मैं उस हार को लात मार के आ गई, लेकिन यह उस हार को घर लेकर आ गई। उस दो टके के इंसान ने मुझे खरीदने की कोशिश की लोचन, और मेरा ये पति उस रकम को घर लेकर आ गया। ये खानदानी आदमी हो ही नहीं सकता लोचन। मैं आज एहसान मानती हूँ भगवान का, आज एहसान मानती हूँ कि उसने मुझे संतान नहीं दी। नहीं 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 नहीं, कि ऐसे इंसान के साथ रहकर तो वो भी पापी ही होती। नहीं दीदी, नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सारे बाजार बिठा दिया गया लोचन। नहीं दीदी, दीदी नहीं नहीं नहीं, साहब ने आपको बुलाया लोचन भैया। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, वो हो जाएगा। हाँ हाँ, आओ लोचन, रिपोर्ट बन गई? ठीक ठाक बन गई है ना? बैठो। जी, वही बताने आया था कि मुझे कुछ समय और चाहिए। कितना समय लगेगा? देखो, ज्यादा देर लगाओगे तो बात ये उठेगी मैं राधेश्याम जी को बचाने के लिए रिपोर्ट रोके हुए हूं। सर, मामला इतना पेचीदा है, एक और एविडेंस। कैसे एविडेंस? देखो, तुम सिर्फ रिपोर्ट तैयार करो। सरकार आखिरी पन्ना खोलेगी, तुम्हारी साइन देखेगी, फाइल बंद हो जाएगी। उसके अंदर क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, कौन बनने वाला है, तुम इसकी चिंता छोड़ दो और जल्दी करो काम बस। जी। हाँ लोचन, लोचन रुको। देखो, चुनाव आ रहे हैं, पार्टी ने इस बार भी टिकट मुझे ही दिया है आगरा के लिए। अब हाथ में गीता लेकर तो जंग नहीं लड़ी जाती ना, इसलिए राधेश्याम जी जैसे लोगों को साथ में रखना पड़ता है। जी, समझता हूँ। देखो भाई, भागने दौड़ने का काम तुम्हें और हिम्मत सिंह को ही करना पड़ेगा। ठीक। अरे अभी रिपोर्ट तैयार करनी है, फाइल आप तक पहुंच जाएगी सर। इस फाइल ने बहुत परेशान किया है मुझे। क्यों? क्या हो गया तुम्हें? अपनी जिम्मेदारी का एहसास। चिंता मत करो दीदी, सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे तुम? कसम खाता हूं मैं। सेठ राधेश्याम को हफ्ते में अंदर नहीं कर दिया तो अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा कभी तुम्हें। देखो लोचन, जो हुआ सो हो गया। आप कहीं भीड़ मत जाना तुम उसके साथ, कहीं तुम्हारा तबादला ही ना करा दे यहाँ से। तो करवा दे तबादला, मैं भी देखता हूं। साला काला बाजारिया अपनी औकात भूल गया, मेरी बहन को खरीदने चला था। मैं रामलोचन पांडे ब्राह्मण की औलाद नहीं, अगर सरे बाजार तेरी इज्जत ना उतार दी तो।